आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर ने हमें ये एक और अवसर दिया कि हम लोग परमेश्वर की आराधना आज बुधवार के दिन शाम को अपने परिवार के साथ कर सके हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस समय हम परमेश्वर के वचन को हम सुने। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने मन को हम तैयार करें। आइए प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, जब इस समय हम आपके वचन को सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे साथ हों। जो परमेश्वर आप चाहते हैं हमारे जीवन के लिए, हम उस चीज़ को स्वीकार कर सकें। हमारी मदद कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम को मैं आपके साथ में परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छे मसीही बने। हम एक अच्छे मसीह बने कि हमारी एक अपनी पहचान हो। हम बहुत अच्छे क्रिश्चियन हैं, हम बहुत अच्छे मसीह हैं। और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, हमें से हर एक को इस बात के विषय में सोचना चाहिए हमेशा कि मैं अपनी कलीसिया के अंदर एक अच्छा मसीही बन सकूं। मेरी पहचान हो कि ये बहुत अच्छा मसीह है, ये बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन के अंदर ध्यान देने वाला व्यक्ति, प्रचार करता है और बहुत अच्छे से परमेश्वर का डर और भय मानता है। ये बातें जब हम सोचते हैं तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये सर्वप्रथम है कि हम एक अच्छे मसीही हम बन सकें, ऐसे मसीही जो परमेश्वर की दृष्टि के अंदर सच में हम मसीह व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर की सारी बातों को हम मानते हैं, परमेश्वर की बातों के पीछे हम चलते हैं। लेकिन आज जिस विषय के ऊपर शाम को मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अपनी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में भी बनाने की आवश्यकता है। हम एक अच्छे इंसान भी बने। और अच्छा इंसान हम उस समय बनते हैं जब हम अपने जीवन के द्वारा हम अपने व्यवहार को लोगों को दिखाते हैं। हम लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हमारे मन के कैसे विचार हैं, हमारी बोली कैसी है, उसके द्वारा हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। आज इस संसार के अंदर ये दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक अच्छा मसीह इस दुनिया में रहे और एक अच्छा इंसान इस संसार के अंदर रहे। और इन दोनों को रहना बहुत आवश्यक है। केवल आप अच्छे इंसान बने रहें और अच्छे मसीह ना हो तो उससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको परमेश्वर की दृष्टि के अंदर आपको एक अच्छा मसीह बनने की आवश्यकता है। समाज के अंदर मुझे बहुत आदर के साथ रहना है तो मुझे एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। आज एक अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे किन बातों की आवश्यकता है, उन बातों के ऊपर हम लोग विचार करना चाहते हैं। और परमेश्वर के वचन से, पुराने नियम में से हम एक व्यक्ति का उदाहरण देखेंगे और वह है दाऊद। दाऊद अपने जीवन के अंदर एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने अपनी पहचान लोगों को दिया कि वो एक अच्छा इंसान है। कौन कौन सी बातें दाऊद को एक अच्छा इंसान बनाती हैं, हम उनके ऊपर विचार करें। आज शाम को हम लोग मनन करेंगे पहला शमूएल और उसका 24 अध्याय 1 वचन से लेकर और उसके 15 वचन तक। घटना यहाँ पे यह है कि शाऊल जो राजा था वो दाऊद का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया था। वो दाऊद को अपना दुश्मन समझता था शाऊल राजा, और इसलिए वो इस फिराक में रहता था मैं किस तरीके से मैं दाऊद को ख़त्म कर दूं, अपने नज़रों के सामने से उसे मैं हटा दूं। क्योंकि लोग दाऊद की बहुत तारीफ़ करा करते थे, लोग दाऊद के लिए प्रशंसा की बातें बहुत ज़्यादा बोला करते थे। और इस चीज़ ने शाऊल के मन के अंदर बड़ी नफ़रत भर दी दाऊद के प्रति। और आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, यदि हमारे से बढ़ के किसी की तारीफ़ हो जाए तो एकदम से हमारा मन ख़राब हो जाता है। हमें लगता है कि केवल तारीफ़ हमारी होनी चाहिए और किसी की ना हो। अगर हमारी नज़रों में हमारे सामने किसी और की तारीफ़ हो जाए, सेम उसी काम के विषय में जो हम भी करते हैं, जो हम भी हैं, और अगर किसी और की तारीफ़ हो जाए तो हमें लगता है पता नहीं क्यों उसकी तारीफ़ कर दी। मान लीजिए इस तरीके से कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और मेरे सामने ही कोई व्यक्ति मेरी कलीसिया के किसी व्यक्ति की तारीफ़ करे कि वो बहुत अच्छा प्रचार करता है, वो बहुत अच्छा पास्टर जैसे भी अच्छा, तो उस समय मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी वो ये निर्भर करता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। ऐसे ही आज लोग इंसान कई बार करते हैं, वो दूसरों की तारीफ़ नहीं सुनना चाहते। अगर किसी ने कह दिया कि वो बहुत अच्छा है, उसने बड़ा अच्छा काम करा, उसने बड़ा अच्छा घर बनाया, उसकी नौकरी बहुत अच्छी, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो हमें एकदम से अपने अंदर ख़राब लगने लग जाता है। क्या मेरे बच्चे बुरे हैं? क्या मेरा घर अच्छा नहीं है? तो ऐसी चीज़ें इंसान को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। और ऐसे ही शाऊल के साथ हुआ। जब लोगों ने दाऊद की तारीफ़ करी, उसके विषय में बड़े गाने गाए कि शाऊल ने तो केवल इतने लोगों को मारा परंतु दाऊद ने ज़्यादा लोगों को मारा, तो ये बात जो है शाऊल को बड़ी ख़राब लगी। और तभी से शाऊल जो है दाऊद को अपना दुश्मन समझने लगा और वो सोचने लगा मैं कैसे इसको मार दूं, कैसे इसको अपने पास से मैं भगा दूं, इस तरीके से। और दाऊद जो था उससे छिपता फिरता था इधर उधर। अभी तक दाऊद राजा नहीं बना था,
लेकिन दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक हो चुका था। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक करवा दिया था, परंतु दाऊद अभी राजा नहीं बना था। राजा बनने में अभी टाइम था, लेकिन इससे पहले कि शाऊल हटे और राजा दाऊद बने, लेकिन शाऊल जो था वो दाऊद का बड़ा दुश्मन बन गया। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को समझने लगा कि दाऊद जो मेरी आंखों के सामने रहना नहीं चाहिए, मैं इसको हटा दूंगा, मार दूंगा। वो इस तरीके से उसे समझता था। और हम देखेंगे इस तरीके से कि शाऊल उससे बहुत नफरत करता है। शाऊल के मन में बहुत कड़वाहट है दाऊद के प्रति, बहुत गुस्सा है उसके प्रति। लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है। उसने अपनी ये पहचान दी, जितना अधिक मैं परमेश्वर का भक्त हूँ उतना ही अच्छा मैं एक इंसान भी हूँ। आज यही बात हमें सोचना है। कई बार हम चर्च में अपने आप को बहुत अच्छा मसीही दिखा सकते हैं, लेकिन हम समाज में, घर में, आस पड़ोस में अपने आप को अच्छा इंसान नहीं साबित कर पाते। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को एक अच्छा इंसान भी हम बनाएं। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम देखेंगे 4 चीज़ें हैं जिसने दाऊद को एक अच्छा इंसान बनाया। सबसे पहली चीज़ है, दाऊद को कौन सी चीज़ अच्छा इंसान बनाती है? 4 और 5 वचन के अनुसार वह है अपने मन को उसने बहुत ही अच्छा बनाया। दाऊद का मन जो था बहुत अच्छा था। हमें बाहर से अपने आप को सजा संवार के अच्छा नहीं बनाने की ज़रूरत है। शुरुआत करनी है मेरे भीतर से, मेरे मन से। मन से मुझे अच्छा बनने की ज़रूरत है। मेरे मन में कैसा विचार है, मेरे मन में कैसा विचार है अपने दुश्मन के लिए, अपने विरोधी के लिए, जो मेरे को हमेशा सताता है, उसके लिए मेरे मन में कैसा विचार है। अपने आप को अगर अच्छा इंसान बनाना है तो शुरुआत करनी है हमें अपने मन से। हम पढ़ते हैं 4 और 5 वचन। तो यहाँ लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। यहाँ पे बहुत ध्यान देना वो यह है, जो दाऊद के साथी थे वो भी जानते थे कि शाऊल जो है वो दाऊद को मारना चाहता है। और इस समय का वर्णन ये था कि शाऊल जो था वो बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसको पता नहीं था कि दाऊद मेरे आसपास ही है। और वो एक गुफा के अंदर गया, वहाँ पे दाऊद को पूरा मौका मिला कि वो जाके शाऊल को अकेले मार सकता था। और इस बात के लिए उसके मित्रों ने, उसके साथियों ने दाऊद को उकसाया, कहा कि देख, आज का वो दिन है कि तेरा दुश्मन, तेरा विरोधी तेरे हाथ में आ गया है। परमेश्वर ने तुझे तेरे हाथ में कर दिया उसे। अब तू जाके उससे मनमाना व्यवहार कर सकता है। मनमाना मतलब तू चाहे तो उसको जितना मर्जी पीट सकता है, थप्पड़ मार सकता है, घसीट सकता है, भाला मार सकता है, जो तेरे दिल करे तू कर सकता है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय वो निहत्था है और अकेला है। लेकिन दाऊद ने उस समय क्या करा? उसको मारा पीटा नहीं, उसका मन बड़ा अच्छा था। और अच्छा ये था कि उसने एक काम करा, वो जब वहाँ शाऊल बैठा हुआ था चुपचाप से गया दाऊद पीछे से, और जो उसका कपड़ा था उसका कोना उसने काट लिया, ये दिखाने के लिए कि शाऊल देख, आज तू मेरे हाथ में था पूरी तरीके से। मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे मारा नहीं। देख, तेरे वस्त्र के छोर मेरे हाथ में है, ये कपड़े का कोना मेरे हाथ में मैं काट के लिए आया। यहाँ पे वचन में लिखा है, 5वें वचन के अंदर लिखा है, पर दाऊद ऐसा करने से भी पछताया। उसको ये लगा कि ये भी मैंने गलत करा। मैंने अगर उसके कपड़े का कोना चुपचाप से काट लिया और मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि देख मैंने तेरे साथ क्या करा है, मैंने तुझे छोड़ दिया, मैं तुझे बड़ा अपना एहसान दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसा करने से भी दाऊद पछताया। उसका मन जो है बहुत अच्छा था, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज अच्छा इंसान अगर हमें बनना है तो अपनी गलतियों का एहसास करने वाले हम बने। आज हम छोटी छोटी बात के ऊपर हम पछतावा करें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, मैंने उसको गलत बोला है, मैंने इस व्यक्ति को गलत बोला है, मैंने उसके साथ गलत व्यवहार करा है। आज कई लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। कितने ही लोग हैं जो अपनी गलती का बिल्कुल एहसास भी नहीं करते, बिल्कुल महसूस भी नहीं करते कि मुझसे कभी गलती हुई है, गलती मानना ही नहीं चाहते। अच्छा इंसान की पहचान वो है जो इंसान अपनी गलती पे पछतावा करता है। और यहाँ 5वें वचन में लिखा हुआ है कि वो ऐसा करने से जो है वो पछताया। ये लिखा है, क्या आज आपको और मुझे अपनी गलतियों पे पछतावा होता है? परमेश्वर ये हमसे जानना चाहते हैं। अगर हम अपने आप को कहते हैं मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं बड़े लोगों की मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ, तो क्या मैं अपनी गलती पे भी पछतावा करता हूँ? ऐसा नहीं है कि कभी हमसे गलती होती नहीं है, कभी
हमारे शब्द किसी को बुरे लग सकते हैं, कभी हमारे किसी काम से किसी को दुख हो सकता है, कभी हमने किसी के विरुद्ध कुछ बोल दिया, दुख हो सकता है, लेकिन क्या हमें पछतावा होता है? दाऊद वो जन था जिसको अपनी गलती के ऊपर पछतावा होता था। केवल क्या करने से? उसने अपने दुश्मन, जो उसका शाऊल, जो उसका दुश्मन था, उसके वस्त्र के कोने को काट के वो ले आया और उसको करने से भी वो पछताया। उसको लगा ये भी मैंने गलत करा, मुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, मैं किसी के बहकावे में आ गया। तो ये पहली चीज़ है, अच्छे इंसान की पहचान क्या है कि उसका मन बड़ा अच्छा होता है और वो अपने छोटी छोटी बातों को भी समझता है कि मैंने गलत करा और वो पछताता है अपने मन में। आज कई परिवारों के अंदर लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, पछताते नहीं हैं, कभी अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, सॉरी बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके मन में लगता है कभी उनसे कोई गलती होती ही नहीं, वो कभी कोई गलत करते ही नहीं है। अच्छे इंसान की पहचान है कि वो अपनी गलतियों पर पछताता है। दूसरी चीज़ है, और वो 6 और 7 वचन में है, कि दाऊद ने अपने आप को अपने लोगों के आगे एक बड़ा आदर्श बना के रखा। अब बहुत ही आदर्श उसने बना के रखा, एक नमूना, कि मैं वो जन हूँ कि जो तुम्हारे लिए एक नमूना, एक आदर्श मैं बनना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी के द्वारा तुम कुछ सीख सकते हो अच्छी बातें। ये दूसरी पहचान है एक अच्छे इंसान की, कि हम अपने जीवन को ऐसा बना के रखें कि लोग मुझे देखकर कुछ सीख सकें, मेरे व्यवहार को देख के, मेरे शब्दों को देख के, मेरे चाल चलन को देख के लोग सीख सकें। और ये बात बिल्कुल सच है, लोग हमें कई बार देख के सीखते हैं, लोग हमें देख के कई बार अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। और हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है कि लोग अगर कोई मुझसे सीखना चाहे तो मेरे जीवन से अच्छी चीज़ को सीखे, अच्छी बात को। हम कई बार अपने बच्चों के आगे अपना जीवन सही न रख पा रहे हैं, हमारे बच्चे कई बार हमारे जीवन को देख के ही गलत बातें करना सीख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को एक नमूना बना के रखें, आदर्श बना के रखें, अपने लोगों के आगे, अपने बच्चों के आगे, जहाँ पे हम रहते हैं, काम करते हैं, उनके आगे हम आदर्श बनाएं। और लोग कहें मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं इसके समान। लोग ये ना कहें कि मैं इसके जैसे कपड़े पहनना चाहता हूँ, लोग कहें मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, इसके व्यवहार, शब्द को देख के मुझे लगता है मैं भी ऐसा बनूँ। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, 6 और 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कह कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। यह है दाऊद के जीवन का दूसरी चीज़ जिसने उसे एक अच्छा इंसान बनाया है। हम बात कर रहे हैं आज अच्छा इंसान बनने की। आप अच्छे मसीह हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है क्या आप अच्छे इंसान भी हैं? और अच्छे इंसान की दूसरी पहचान है कि वो अपने आप को दूसरों के लिए आदर्श बना के रखता है। यहाँ दाऊद ने अपने लोगों को लिखा है, समझाया, ये कह के कि हमें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने उसको चुना है, अभिषिक्त किया है, वो राजा है इस्राएल का। भले ही वो मेरे साथ में गलत कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो इस समय अगर जिस गद्दी पे बैठा है, वो गद्दी पे उससे परमेश्वर ने बैठाया है, परमेश्वर को चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त है। क्या आज हम अपने लोगों को भी गलतियाँ करने से रोकते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर की दृष्टि में गलत होगा? आज ज़रूरत है हम अपने आप को आदर्श रखें। लोग हमारे आसपास हो सकते हैं, लोग हमें देख के सीखना चाहते हैं, और लोग कई बार हमें उकसाते हैं किसी गलत काम के लिए, लेकिन हमें समझाना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। दाऊद जो था अपने लोगों को समझा रहा है कि हमें इस प्रकार से नहीं करने की ज़रूरत है, गलत काम नहीं करने की हमें ज़रूरत है, और ना ही किसी से गलत व्यवहार करने की ज़रूरत है। यही बातें हमें सिखाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को हमें यही सिखाने की ज़रूरत है कि हमें किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना, हमें किसी के साथ में भी गलत बातें नहीं करना है, चाहे किसी ने हमारे साथ जितनी मर्जी गलत क्यों ना करा हो, लेकिन हम वो लोग हैं जो कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें समझाने की आवश्यकता है लोगों को। ये एक नमूना, एक आदर्श हम अपने आप को बना सकते हैं लोगों के आगे, अपने बच्चों के आगे, कि हमें गलत नहीं करना। दाऊद वो व्यक्ति था। तीसरी चीज़, दाऊद एक अच्छा इंसान था इस रूप में कि दाऊद अपने जीवन में सभी का आदर करने वाला था। ये तीसरी चीज़ दाऊद को एक अच्छा इंसान बनाती है कि दाऊद के हृदय के अंदर लोगों के लिए बड़ा आदर था, सम्मान था। आज कई लोगों के जीवन के अंदर से, मन में से एक दूसरे के प्रति आदर खत्म होता चला जा रहा है।
बच्चों के मन में से माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति आदर और सम्मान खत्म होता चला जा रहा है। वो अपने बच्चों का आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते, अपने गुरुओं के प्रति आदर खत्म होता चला जा रहा है, अपने बहन भाइयों के प्रति आदर खत्म होता चला जा रहा है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आदर, रिस्पेक्ट खत्म होता चला जा रहा है। परमेश्वर चाहता है हम आदर करें, हम आदर करें। पुराने नियम में निर्गमन की किताब के अंदर जो 10 हुक्म दिए गए, उसमें कहा गया तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर चाहता है कि हम आदर करें, बड़ों का हम आदर करें। आज आदर जो है करना खत्म होता चला जा रहा है। परमेश्वर के दासों का हम आदर करें, परमेश्वर के लोगों का हम आदर करें। हम कई बार परमेश्वर के दासों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। कोई चीज़ें उनके जीवन में गलत हो सकती है, वो भी इंसान है, लेकिन हम किसी के विषय में गलत नहीं बोल सकते। देखिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़े 8 से लेकर 10 वचन तक, तो दाऊद ने इस तरीके से कहा, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में मुझे तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद जो है आदर करने वाला है, शाऊल का आदर कर रहा है, कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, और झुककर दंडवत भी कर रहा है। यह है आदर देना, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से। वो दोनों बातों से उसने आदर करा है। शब्द से उसने अच्छा शब्द कह के उसे संबोधित करा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ये कहा उसने। और फिर उसने एक्शन से आदर करा, उसके सामने झुका और दंडवत करा। आज हमें यही करने की ज़रूरत है। हमें अपने एक्शन से भी लोगों का आदर करना है, अपने शब्दों से भी आदर करना है। ये तीसरी चीज़ है जो हमें अच्छा इंसान बना देती है। और अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे मन के अंदर दूसरों के लिए बड़ा आदर हो। मैं आपस में एक दूसरे का आदर करूं। मैं आदर दूंगा तो आदर मुझे मिलेगा। मैं लोगों की रिस्पेक्ट करूंगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मेरे मन में लोगों के लिए आदर नहीं, तो मैं कैसे किसी का मैं आदर पा सकूंगा? परमेश्वर चाहता है हम अच्छे इंसान बने। ये तीसरी चीज़। पहली चीज़ मैंने बताया, हमें मन से अच्छा बनने की ज़रूरत है, अच्छा इंसान। दूसरा है, मुझे ज़रूरत यह है कि मैं आदर्श बनूं, नमूना बनूं, मैं लोगों का आदर करूं। आदर्श बनना, नमूना बनना और आदर करना। चौथी और अंतिम चीज़ है, और वो ये है कि परमेश्वर ये चाहता है इनसे अच्छे इंसान बनने के लिए हमें कि हम अपने जीवन के युद्ध में परमेश्वर को न्याय का अवसर दें। अपने जीवन के युद्ध में, संघर्ष में हम परमेश्वर को न्याय करने का अवसर दें। मेरे विरुद्ध कोई बातें हो रही हैं, कोई मेरे विषय में बुराई कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो परमेश्वर को न्याय करने का अवसर देता है। मुझे खुद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसको बदला दूँ, इसने मेरे साथ क्या करा है। यही एक अच्छे इंसान और अच्छे मसीह की पहचान है। आप बहुत अच्छे मसीह हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक अच्छे इंसान भी हैं? आप अपने न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? आप कहते ऐसे हैं कि मेरा मुकदमा परमेश्वर चुकाएगा। देखिए दाऊद ने क्या कहा, 12 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 12 वचन में, यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। तब 15 वचन में, इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। दाऊद बार बार क्या कह रहा है कि परमेश्वर है जो केवल न्याय करे। परमेश्वर न्याय करे, परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। हम उसके परमेश्वर के हाथों में अपना जो है अपना युद्ध सौंप दें, अपना न्याय। परमेश्वर जो है न्याय करेगा, परमेश्वर अन्याय नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी भी आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अपनी ज़िंदगी का न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मेरा न्याय चुका, परमेश्वर तू मेरा न्याय कर। आप अपने आप से कभी भी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश ना करें, कि बदला लेने की कोशिश ना करें। परमेश्वर को अवसर दें, और परमेश्वर को जब अवसर देंगे, परमेश्वर आपकी तरफ से युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हम एक अच्छे इंसान बने। 4 बातें मैंने बताया है। पहली चीज़ मैंने बताया, आपको अच्छा इंसान बनना है मन से। आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है,
आप आदर्श बने, नमूना बने। आप अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से नमूना बने दूसरों के लिए। आपकी ज़िंदगी को देख के लोग अच्छी बातों को सीख सकें। तीसरी मैंने बताया, आप आदर करें लोगों का। आप बड़ों का आदर करें, छोटों का आदर करें। आपके मन के अंदर सबके प्रति आदर होना चाहिए। और चौथी चीज़ है, अपने युद्ध का न्याय करने के लिए परमेश्वर को अवसर दें। आप परमेश्वर को अवसर दें, परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा और आपका न्याय चुकाएगा। आप अच्छे मसीह हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आप एक अच्छे इंसान भी हैं। आप ज़रूरत है कि हम ये दुआ करें, प्रभु हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हमारी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस समय आपके समीप हम आए हैं प्रभु जी। आप जानते हैं परमेश्वर ये वचन किस तरीके से हम सुन रहे हैं प्रभु। बहुत सारी प्रभु जी मुश्किल आ रही है, बहुत सारे पिता डिस्टर्बेंस है पिता परमेश्वर, लेकिन हम चाहते हैं पिता इन सब बातों के बीच में भी हम केवल अपना ध्यान आपकी ओर लगाएं, आपके वचन को हम सुनें। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता करें कि हम अच्छे इंसान बन सकें। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि अच्छा मसीही, तो हम अच्छे इंसान भी हम बन सके, जिस तरीके से हमने दाऊद के जीवन के अंदर देखा है कि वो एक अच्छा इंसान था। हमारी सहायता और हमारी मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज़ आ रही है बहुत सारी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान केवल परमेश्वर के वचन की ओर लगा के रखें। ये सारी बातें हमारे को ध्यान भटकाने के लिए हो सकती हैं, लेकिन हमें केवल परमेश्वर के वचन को सुनना है। आसान नहीं हो रहा है ये सब करना, लेकिन फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं। और प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को आप सुने ध्यान से और परमेश्वर के वचन की ओर आप ध्यान लगा सकें। अगर आपको सही तरीके से सुनाई नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ और करेंगे हम किस तरीके से कर सकें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को आप सुने। आज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है परमेश्वर के वचन को सुनने में। हमें मुझे रिकॉर्डिंग करने बहुत मुश्किल आई है, आवाज़ें आ रही हैं, बीच में फ़ोन रुक गया, कोई कॉल आ गई, ये सारी बातें हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु आपके साथ में हो, आमीन।